हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गेट 2024 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आईआईएससी बेंगलोर ने बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे हम लोग तो कई सारे स्टूडेंट जिसका थ्योरम थोड़ा सा वीक होता है, जहां डिपेंडेंट सोर्सेस लग जाते हैं और थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, जहां पे आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, उन स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा करना पेचीदा रहा। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जिनने नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जिसमें डिपेंडेंट की प्रॉब्लम से डर नहीं लगता है, जैसा कि मैंने बहुत इजी तरीके से सिखा रखा है आपको, तो डर बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपने डिपेंडेंट का बहुत ही बेसिक सा अगर नॉलेज ले लिया होता तो आपको बार बार वो डिपेंडेंट सोर्स परेशान नहीं करेगा, है ना। मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि जब भी डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आए तो जिसमें डिपेंडेंसी है उसका कहीं ना कहीं क्लू छुपा रहता है, जैसे यहां पे क्लू छुपा है। बस वही काम करना है आपको। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते पढ़ना। इन द नेटवर्क शोन बिलो मैक्सिमम पावर इज टू बी ट्रांसफर टू द लोड आरएल, द वैल्यू ऑफ आरएल इन ओम, है ना। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो सकता है उसके हिसाब से आरएल की वैल्यू बताना है। तो ये तो सिंपल सा हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन हुआ कि सर ये जो लोड रेजिस्टेंस है, आपने बताया था कि अगर ये लोड रेजिस्टेंस हमारा है ना, ये इसको हटा देंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां है, लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। जैसे कि ये हमारा एक सोर्स है ना, ये सोर्स है और यहां पे ये रेजिस्टेंस हमारा सोर्स रेजिस्टेंस बोल दें या फिर यहां पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दें। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए ये जो आरएल है ना, या सोर्स ना बोल के, क्योंकि अगर सिंगल रेजिस्टेंस होता है सोर्स बोल देते हैं, यहां पे बहुत सारे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका पूरे का आरटीएच और ये है हमारा आरएल। तो यहां पर आरटीएच इक्वल टू आरएल, अगर ये दोनों के दोनों हमारे है ना, ये आरएल इक्वल टू आरटीएच हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इस लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट था। अब मैंने आपको बता रखा था कि क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी कर लेते हैं वापस से, कहाँ पूरा का पूरा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करके इसमें कट लगा देते हैं हम लोग। स्मार्ट बोर्ड के फायदे तो हैं थोड़े, चलो ठीक है। चलो तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, आरएल को हटा देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पे इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस आपको आरटीएस देखना। आरएल हटा दिया हमने, तो ये हमारा सिंपल सा क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको फुल कोर्स में मैंने सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से आपको देखना है कि यहां से आपको आरटीएच निकालना है। क्या निकालना है, आरटीएच, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। और ये निकालते टाइम पे मैंने आपको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए 3 केसेस बताए थे। पहला केस ये बताया था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो कैसे करना है। सेकंड क्या बताया था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जब दोनों होंगे तब कैसे करना है। और तीसरा बताया था सिर्फ डिपेंडेंट होगा तब कैसे करना है। तो जो सेकंड वाला था कि जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस के निकालने के 2 मेथड बताए थे। एक तो शॉर्ट सर्किट करके आईएससी निकाल लें, है ना, और वीटीएच निकाल लें, उन दोनों का रेशो कर दे। एक तो ये तरीका। दूसरा था कि टेस्ट वोल्टेज लगा ले हम लोग, एक वी वोल्टेज लगा लेते हैं। तो सेकंड वाले से चलते हैं हम लोग, है ना। हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को ज्यादा प्रीफर करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा लेंगे प्लस माइनस वी, और यहां से जो करंट जाएगा आई, इन दोनों का जो रेशो रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आरटीएच कहलाएगा, ठीक है। ये करते टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो इंडिपेंडेंट सोर्स है इनको इनएक्टिव करना ना भूल जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, इसको हमें इनएक्टिव करना है। तो वोल्टेज सोर्स इनएक्टिव करने का मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स इनएक्टिव करने का मतलब है कि ये सिंपली शॉर्ट हो जाएगा। करंट सोर्स हो तो ओपन कर देते। सर क्या इसको भी छेड़ेंगे, नहीं, डिपेंडेंट सोर्सेस को हमें टच नहीं करना है। डू नॉट टच डिपेंडेंट सोर्सेस, ये लाइन लिखवाई भी है मैंने नोट्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए अगर इसको देखो थोड़ा सा ऐसे करके देखते ना, इस सर्किट को ऐसे करके देखते तो बड़ा आसान हो जाता। ऐसे पटक दिए, इसको हॉरिजॉन्टल पटक दिए, वर्टिकल होता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर देते। तो बस अब मुद्दा ये है, भूल जाओ सारी चीजें, आपको सिंपली वोल्टेज वी और आई के रेशो में एक इक्वेशन लेके आनी है बस, और वही आरटीएच हो जाएगा और वही आरएल के बराबर हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो हो जाएगा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है, देखिएगा ये V वोल्टेज तो यहाँ पे है ना, ये ग्राउंड पोटेंशियल है, पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल है। तो हमें पता है कि ये ग्राउंड पोटेंशियल है तो ये V वोल्टेज हो जाएगा, और यहां पर V वोल्टेज है तो ये दोनों में 2 ओम और 3 ओम में ये V वोल्टेज, जो भी वोल्टेज रहेगा ये दोनों शेयर करेंगे उसमें। चलो नोडल लगा देते हैं, सबसे पहले तो हम लोग नोडल लगा देते हैं। नोडल कैसे लगाएंगे, V डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 3 और 2 5 है ना, V डिवाइडेड बाई 5, देन V माइनस वी एक्स, बाद वाला साइन लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई 2 ओम, ठीक है। और इनकमिंग करंट कितना है, I इज द इनकमिंग करंट, I इज द इनकमिंग करंट। तो अब ये वाली इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में हमें दिक्कत कौन दे रहा है, वोल्टेज और करंट, V और I तो हमें चाहिए क्योंकि उसी का तो रेशो निकालना है, उसी का तो रेशो निकालना है। हमें प्रॉब्लम दे रहा है सर ये Vx अगर हम किसी तरीके से एलिमिनेट कर ले तो काम आसान हो जाएगा, और Vx को एलिमिनेट करना बहुत ही आसान है। यहां पर आप ये समझिए कि ये वाला जो वोल्टेज है ना, देखो ये तीनों के तीनों ब्रांचेस का में पैरेलल है, तो अगर ये दो टर्मिनल के अक्रॉस V वोल्टेज है तो यही वोल्टेज यहां का रहेगा दो टर्मिनल का, और यही वोल्टेज यहां का रहेगा। या फिर आप नोडल से भी समझ सकते हैं, नोड वोल्टेज क्या होता है, उस एसोसिएट ब्रांच का पूरा वोल्टेज होता है। इसका मतलब ये वाला जो V वोल्टेज है दोनों में डिवाइड होगा। तो क्या हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से हम देखें तो अगर हमें Vx निकालना है वोल्टेज डिवीजन के हिसाब से कि ये वाला जो V वोल्टेज ये दोनों में डिवाइड हो रहा है, और किस रेशो से डिवाइड हो रहा है, 2:3 से, तो हम ये मानते हैं वोल्टेज डिवीजन में कि जिसके क्रॉस निकालना है वो ऊपर डिवाइडेड बाय जिन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है उनका प्लस, और टोटल वोल्टेज V। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये हो गया 3/5 टाइम्स ऑफ V। Vx की वैल्यू होगी 3/5V, बस आप यहां पर पुट कर देंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। चलो तो 5 दूना 10 हो गया एलसीएम, तो 2V, ठीक है, देन 5V माइनस 5Vx इक्वल टू I हो गया, है ना। अब कितना हो गया, 7V माइनस 5Vx इक्वल टू 10I, और Vx की जगह हम पुट कर देंगे क्या, 3/5V, है ना। ये हो गया 3V माइनस 3/5Vx इक्वल टू 10I, और यहां से हमें पता चला कि 5 और 5 तो कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा यहां पे ये हमने गड़बड़ कर दिया, Vx नहीं V, है ना, V, ठीक है। 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 7V माइनस 3V इक्वल टू 10I, ठीक है। तो यहां से 4V इक्वल टू 10I, और V बाई I का जो रेशो है दैट इज 10/4, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, मतलब आधा 2.5 ओम, ठीक है, 2.5 ओम। इसको मैं उठा के थोड़ा सा, ठीक है, और यही हमारा क्या रहेगा, RTH रहेगा, यही रहेगा RTH। और यही हमें पता है, यही हमें पता है कि RTH किसके बराबर रहेगा, RL के बराबर रहेगा, RTH इक्वल टू RL, और यही हमारा क्या रहा, 2.5 ओम इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 ओम RL की वैल्यू, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो हो सके, ठीक है। तो बस सिंपल, आपको गलती कहां होने के चांसेस थे, किसी को अगर ये मेथड नहीं पता होता तो यहां पे इनएक्टिव करना कई बार भूल जाते स्टूडेंट, तो वहां पर आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, यहां पे गड़बड़ हो सकती थी। दूसरी गड़बड़ के चांसेस कहां होते, कैलकुलेशन एरर, वो तो हमेशा एसोसिएटेड है आपके जितने भी क्वेश्चन से कि भाई कैलकुलेशन एरर हो गई सर, उस चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते। तीसरा है कि ये Vx को कई बार सॉल्व नहीं कर पाते स्टूडेंट, कि सर हमें वोल्टेज डिवीजन पता ही नहीं चला कैसे था। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा अगर वोल्टेज डिवीजन नहीं होता तो आप यहाँ पे दूसरे तरीके से भी KVL वगैरह भी घूम सकते थे, उस तरीके से भी यहाँ पे करंट का डिवीजन करके, और बहुत अलग अलग तरीके हैं, उससे भी जा सकते थे। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आपको वोल्टेज पता है इन दोनों के क्रॉस, तो डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन, और जिसने भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी उसको दिखने लग गया होगा वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। बस बहुत आसान क्वेश्चन था, मजेदार तरीके से। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं, बट यहां पर आपसे इजी क्वेश्चन पूछा था,
ठीक है। तो मैंने सारे का सारे इच एंड एवरीथिंग छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट फुल कोर्स में कवर कर रखा है, और फुल कोर्स पढ़ना है आपको तो अवेलेबल है जी सेंटर के एप्लीकेशन पे। प्यारे प्यारे रिव्यू पढ़िए और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 399 रुपीज में 1 साल के लिए एक्सेस लीजिए, जिसमें 188 लेक्चर 450 क्वेश्चन कर रखे हैं। क्रैश कोर्स अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। जहां पर भी वीडियो देखते देखते आपको डाउट आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, चैट बॉक्स पे जाइएगा, वहां पर सब्जेक्ट का नेम, लेक्चर का नंबर और क्वेश्चन का नंबर के सर यहाँ पे डाउट है, सर ये मेरा सॉल्यूशन है, सर इस वाली स्टेप में कहीं दिक्कत है क्या, तो वहां पर मैं डायरेक्टली रिप्लाई करूंगा। कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो वहां पे माइक का बटन है, माइक को प्रेस करिएगा, अपनी बातें बोलिएगा और मुझ तक भेज दीजिएगा। मैं ज्यादातर खुद भी प्रीफर क्या करता हूँ, माइक पकड़ के ही जवाब देता हूँ, क्योंकि कौन लिखे कौन टाइप करे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है स्टूडेंट को। बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ ऑडियो में वो वाकई में कन्वे हो जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी ब्रांच का। ओके, थैंक यू।